मैं देख पाया हूँ, जो अन्य सुझाव में मुझे प्राप्त हुए हैं या जो आप लोग बताएंगे कि सबसे बड़े दर्शक और सबसे बड़ी आंख जो होती है प्रशासन की वो आप ही लोग हैं। जो मीडिया ही सबसे बड़ी आंख है, मीडिया ही सबसे ज्यादा सही बताता है और मीडिया सही बताता है कि प्रशासन सही जा रहा है और कहाँ गलत जा रहा है और क्या चीजें और आवश्यकता है। तो एक पॉजिटिव जो आपसे फीडबैक रहेगा, हो सकता है कि हम लोगों की कमियां आप लोग बताएं। बहुत ही अच्छा स्वागत है वो आपका कि आप लोग कमियां बताएंगे प्रशासन की, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम उसको ठीक कर पाए। जैसे आप लोग बताएंगे हमारी चीजें हैं जिनमें की काम चले, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि जो चलते हुए कार्य हैं उनको सबसे पहले पूरा किया जाए। दूसरा, शहर के लिए ये होगा कि एक तो शहर का ड्रेनेज सिस्टम और ये सब तो बन ही रहा है, इसको समय सीमा पूर्ण किया जाए। अगली बरसात में कोशिश होगा कि अगली बरसात में जो शहरवासियों को वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम जो होता है उससे हम लोग निजात दिला पाए। दूसरा, पानी का समस्या जो होता है, मैं शहर में कई बार ड्रेनेज का जो समस्या है, जैसे कि आपका कई सारी जगहों पर जो ओपन वाटर बह रहा है, सीवरेज का व्यवस्था नहीं था, वो भी आप लोगों का पूरा करवा पाए अगली बरसात से पहले। दूसरा, पेयजल का जो आपका कार्य चल रहा है उसको भी पूरा करवा पाए। और उसमें समस्याएं जो आपकी रिस्टोरेशन की समस्याएं बहुत है, जो टाटा कंपनी जो वर्क कर रही है उसमें ये देखने में आ रहा है कि आपका रिस्टोरेशन बहुत सारा बचा हुआ। अभी तक मैं जब समीक्षा किया था उस समय तक ये था कि 50 किलोमीटर का रिस्टोरेशन वर्क उसमें बचा हुआ है। उसको निर्देशित किया है कि 7 दिन से ज्यादा का रिस्टोरेशन वर्क नहीं बचना चाहिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि चूंकि टेम्परेरी रिस्टोरेशन करते हैं उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करने के लिए इनको समय लगता है, उसमें ये लोग समय लगाते हैं। तो इनसे ये बोला गया कि 7 डेज का आप टाइम लिमिट रखिए, 7 दिन में जो खोदा गया है वो 7 दिन के अंदर रिस्टोर हो जाए। ऐसा प्रयास है क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा है, तो अभी तो ये लोग अपना तेजी से कर रहे हैं, लेकिन अगले 15 से 20 दिनों में या महीने भर में हमारा लक्ष्य होगा कि हम लोग इस स्थिति में आ जाए कि 5 से 7 दिन से ज्यादा का बैकलॉग उसमें ना रहे। तो ये आपके लिए शहरी क्षेत्र के बारे में मेरी जो अभी तक का मैंने देखा है वो यही है। आगे जो बात है वो ग्रामीण क्षेत्रों की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक मैंने बहुत ज्यादा विजिट नहीं कर पाया, कुछ एक ही जगह जा पाया हूँ मैं, लेकिन मेरा उद्देश्य होगा कि जो शासन की मंशाएं उन क्षेत्रों को लेकर के हैं, शासन की योजनाएं जो लोगों को लेकर के हैं, जो विभिन्न वर्गों को लेकर शासन की योजनाएं हैं, उनका लाभ हम लोगों को दिलवा पाए। विशेष रूप से कल ही मैंने समीक्षा की तो वनाधिकार पट्टा अभी काफी कुछ बचा हुआ है वनाधिकार पट्टे में कार्य होने के लिए यहाँ पर। तो वनाधिकार पट्टा हम लोगों को दिलवा, क्योंकि वो महती आवश्यकता है और लोगों को जो बिल्कुल मतलब आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि देखा जाए तो जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत आवश्यकता है। उनके कई सारे लाभ शासन से निहित हैं जो कि उन्हें सिर्फ वनाधिकार पट्टा मिलने से प्राप्त हो जाएंगे, वो हम लोग उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। बच्चों के संबंध में जो स्कॉलरशिप और जो अन्य योजनाएं शासन की हैं या उनको प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा के लिए जो योजनाएं हैं उनको भी प्रयास किया जाए कि वो सारी योजनाएं बच्चों को मिले। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग उन एक जो बात है, मैं स्मार्ट सिटी की बात करूंगा। आपने सारी कहा पॉजिटिव, क्योंकि दो आंखें, एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए। तो एक थोड़ा सा फीडबैक जो स्मार्ट सिटी में दिख रहा है कि जब से सागर सिटी को स्मार्ट घोषित किया है तो फिर यहाँ एक अप्रोच भी पॉजिटिव होना चाहिए थी और स्मार्ट होना चाहिए थी। तो अब जैसे टॉयलेट्स बने हैं वो हैंडओवर के पहले ही उनमें क्रैक्स आ गए और उनकी हालत आप देख लीजिए। तो जो भी निर्माण है, अब जैसे चंद्रा पार्क बना, अभी 6 महीने नहीं उसके वो एम्पोरियम में क्रैक्स आ गए। तो ये जो सारी चीजों में इतने जल्दी क्रैक्स आ रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी एक ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यों आ रहे हैं सर। तकरीबन आप जो भी स्मार्ट सिटी के काम देखेंगे उसमें आगे पार्ट पीछे सपाट जैसा काम चल रहा है। तो आपका टॉयलेट वाला आप बता रहे हैं जी, चंद्रा पार्क भी आप विजिट कर लीजिए सर। या जो दूसरे पार्क है उनमें अभी सारे नई चीजें लगी थी और वो जितने भी क्या बोलते जिम के सामान लगे थे वो टूट फूट के फिर दोबारा सुधारे गए। तो इतने जल्दी सर खराब हो रही है ये सब चीजें। सेल्फी पॉइंट था सर अपना शहर से वही रिक्वेस्ट मैंने आपसे पहले भी किया था कि आप कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, केवल बिल्कुल सही है और उसका कारण जो है वो हमारी कई हद तक उन्होंने मुझे बताया है, हो भी सकता है। लेकिन मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि मैंने अब कोशिश मैंने यही है कि आपको समय सीमा तो निकल गई है, लेकिन जो अगली टाइम लिमिट उनको दी गई है उस समय सीमा कार्य। और आपने जो हम लोगों से अपेक्षा की है कि आपको हम लोग पता है कि क्या होता है, तो उसमें मैं 2 चीजें बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो स्मार्ट सिटी एक जैसे अंग्रेजों के समय पर होता था, एक डिक्टेटर का एक ऑफिस होता था, वहाँ पर वो भूमिका में कोई पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है। अगर कोई पता करना चाहे, ITI लगाना चाहे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पैरेलल एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार करके सारे प्रोजेक्टों के रखे गए हैं। इतने सारे एक्टिविस्ट थे, अगर वो जानकारी लेना चाहें तो उनको पहले प्रयास किया जाता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट हवाला कर दिया। मेरे ये शायद दावा कर सकता हूँ सागर में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको कभी पूरे किसी भी प्रोजेक्ट के ITI के माध्यम से कभी पूरी जानकारी मिली। इसका तो आदर्श सीधा ये है कि वहाँ पे
क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ऐसा प्रयास किया जाता है तो उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या चल रहा होगा। दूसरा आपको मैं आपसे बस एक चीज बस मैं इस पॉइंट पर बोलना चाहूँगा, मैं बाद में आपको हो जाएगा कि यदि कोई ना भी बताना चाहे मतलब प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है वो सारे ऑनलाइन है। आजकल NIT हमेशा ऑनलाइन होता है, तो प्रोजेक्ट के क्या क्या अपेक्षाएं हैं वो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। और जो काम उसके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे प्रोजेक्टों में आपको जान के हैरानी होगी, नगर निगम भी पैरेलल चल रहा है। एक ठेका माफिया है, खुद ही टेंडर बनाते हैं, खुद ही 2 फर्मों पे डालते हैं, खुद ही को मिल जाता है, खुद ही निर्माण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और संचालन भी करते हैं। सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। PPP मोड में भी होता है कि दूसरी पार्टी से गवर्नमेंट खुद पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट खुद पैसा लगा रही है और प्राइवेट किसी व्यक्ति को ऐसे दे देते जैसे उत्तराधिकारी को अपने जायदाद ट्रांसफर करते। उन सागर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे खारगो का हो, चाहे झील का हो, झील का तो स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, तो नगर निगम के भी 5-6 जो प्रोजेक्ट है जिनमें आरोप लगे हैं, BD कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए जेब में रखे व्यापारी दुकान खरीदने के लिए, लेकिन उसमें भी इतना वो कुछ लगा दिया गया स्वार्थ के लिए कि उसको कोई टेंडर डालने तैयार नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। कहने का आशय है कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबकी जांच आपके कार्यालय में संधारित है, लंबित है। वहां से जो निवर्तमान कलेक्टर थे उनने सारे जो शिकायतों के आधार पर पूरी फाइलें बनवाई। पहली चीज तो अंदर की जो हम लोगों को बात पता चलती है, फाइल नहीं पहुंची। आपको बताऊं मैं, यहाँ से जो हम लोगों के सूत्र बताते थे ये तक ऑर्डर हुआ था कि पुलिस फोर्स ले जाके नगर निगम से फाइल बनवाई। ये कैसा पसंद कमिश्नर साहब को लिखना पड़ा पत्र कि आप इसकी जांच करवाएं। मतलब पुलिस फोर्स पहुंचा के बनवाने की बात तक हो गई, नगर निगम से फाइल है, ये प्रशासन से होगा सर। अधिकारी और कर्मचारी ठेकेदार नगर निगम के आप नगर निगम में एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा सर, ठेकेदार के घर पर रखी ITI लगती है, ठेकेदार के घरों पे आज की तारीख में भी है, अभी जब बैठे हुए उस समय भी है। ये तो साहब हो गई जांचों की बात, कितनी गंभीर बात है साहब। मध्य प्रदेश के आयोग का एक परिपत्र भी है कि वहाँ पे आप धूमपान नहीं करेंगे, आप शराब नहीं पिएंगे। वहाँ के नगर निगम के कार्यालय में तो खुलेआम सिगरेटें पी जाती, शाम को क्वार्टर खुलते हैं। आप परिसर में डेली मिलते है, कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा थर्ड वेव का कुछ भी अंदेशा हुआ तो तत्काल ही स्कूलों को बंद फिर से किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि थर्ड वेव की आशंका है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। वो मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा है चीजों को, तो शासन ने इसी मंतव्य से विद्यालय को खोला गया है, ठीक है। अब अगर वैसे ईश्वर ना करे कि अब ऐसा हो, क्योंकि वैक्सीनेशन हम लोग काफी अच्छी स्थिति में अभी है, मतलब पूरा मध्य प्रदेश काफी अच्छी स्थिति में है, ठीक है ना। और मेरे साथ 0 होना चाहिए। नगरीय प्रशासन मंत्री ने एक आदेश जारी किया था पूरे प्रदेश के लिए कि जो भी नए बड़े व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसमें अनिवार्यता थी पार्किंग अनिवार्य किया था। हाँ। अभी आपका जो रोड डेवलप हो रहा है आप उस रोड का विजिट कर लें। हाँ, हाँ। यहाँ पे 5 से 6 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, किसी में भी ठीक है। अभी निर्माण इसमें वैसे भी ये मतलब माननीय मंत्री जी ने बोला है वो सही बात है। बाकी नगर पालिका नियम भी हमेशा ये कहता है कि भाई हमेशा नगर जो अनुमति को उपरांत नहीं बनना चाहिए, और अनुमति की जो शर्त है उसमें पार्किंग। लेकिन सर अभी निर्माणधीन है, मैं इसको इसके बाद सर ये पूर्व में बने हुए भी और अभी भी किसी में भी नहीं है। आप अभी इसी रोड पे देख लें 6 हैं। मैं एक आम नागरिक की उससे बता रहा हूँ, आम नागरिक की तरह मुझे जो कष्ट होता है वो होता है एक तो ट्रैफिक कि हर जगह बेतरतीब दुकानें जी, काफी कुछ सुधारों में किया गया है ऐसा मुझे बताया गया, और लेकिन अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश कार्य करने की गुंजाइश बहुत है। तो एक तो सबसे पहले वह कार्य हमको करना है, क्योंकि मैं 1-2 बार सागर से पहले और निकला, तो मतलब मेरा भी यही फीडबैक था कि यार कितना मतलब कंजेस्टेड है, मतलब ये आम जनता आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं उस समस्या का निराकरण कर पाऊँ, ठीक है। कोशिश हमारी रहेगी हम जितना हो सके उतना उसमें करें। मैंने काफी सारे लोगों ने और भी बोला होगा कि ये समस्या उससे निराकरण करेंगे, लेकिन मेरा मतलब उद्देश्य रहेगा और मैं कोशिश करता हूँ और आपसे वो वादा करता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा, जितने चीजें अलाउ करेंगे, ठीक है सर। ये सब चुनौती इसलिए है सर कि 3 मिनिस्टर है, 3 दिन मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मैं, लेकिन आपको ये सब करने उनके सहयोग से ही करेंगे, वो सब भी विकास चाहते हैं सर। वो आपका समय ले लेते नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप तरीके मत लीजिए, वो हमारे सहयोग करने के लिए मार्गदर्शन के लिए सभी लोग सही बताते हैं, ठीक है। और उनके सहयोग से ही होगा ये सारी चीज। एक तो ये सबसे बड़ी चीज। दूसरा जो है वो अपनी एक जानवर ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कैटल का समस्या बहुत है। अब उसका मुझे हल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हल होगा उसका,
कि आप जैसे ही गाँव मतलब सागर में क्या जैसे भोपाल से स्टार्ट करते हैं विदिशा, जैसे ही सलामतपुर पर आप पहुंचते हैं उसके बाद रोड पे आपकी स्पीड गाड़ी की कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। कम करनी पड़ती है आपको, हो जाती है कम अपने आप, क्योंकि जानवरों को भी गौमाता की रक्षा करना है और वो इस समय बरसात के समय समस्या और पड़ जाती तो डेयरी वाले हैं सर, है। डेयरी वाला शहर का तो हो जाएगा, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मान के चलिए कि सागर से लेकर के नरसिंहपुर तक है ना, पूरा विदिशा रोड है पूरा। पूरा विदिशा रोड में बता रहा हूँ ना आपको, जैसे भोपाल से निकलते हैं तो विदिशा रोड से लेकर राजमार्ग पूरा आपका और पूरा इसी समस्या से ग्रसित है। तो लोग मतलब यही बोलते हैं कि साहब यहाँ से निकलना है, ऐसा लगता है बहुत बेरार से निकलना है, तो समस्या तो है और उसका हल हमको निकाल कर है ना, उसमें हल हो सकता है ना सर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।